कार्तिक माह का पावन पवित्र महीने में तुलसी पूजा का सबसे अधिक महत्व है। आप जानते होंगे, वीडियो में जानेंगे कार्तिक माह में घर पर कैसे तुलसी पूजन करना है, मनोकामना पूर्ति के लिए कौन से कार्य आपको करने चाहिए। भले ही कार्तिक स्नान आप नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी में क्या सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, साथ ही यह भी वीडियो में जानेंगे कि आप सभी अगर मांसाहार इत्यादि करते हैं तो किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे कि आपको परिपूर्ण फलों की प्राप्ति हो। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। 17 नवंबर 2024 से कार्तिक का स्नान इत्यादि हो जाएगा और महीना भी आरंभ हो जाएगा। कहा जाता है कार्तिक महीने को दामोदर माह के रूप में जाना जाता है, देव महीना इसे कहा जाता है। इस महीने श्री सत्यनारायण भगवान अर्थात श्री नारायण का पूजन का बहुत अधिक विधान है। साथ ही शालिग्राम जी महाराज के पूजन का विधान है और सबसे अधिक जो सरलतम कार्य है वह तुलसी माँ के पूजन का विधान है। यह संपूर्ण रूप से हमें संपूर्ण कार्तिक माह के फल को प्रदान करने वाला होता है। हमेशा अपने घर में जो तुलसी है वह 2 रखनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो एक तुलसी आप पूजित करते हैं तो दूसरी कार्तिक माह में पूजन करने के लिए आप लेकर आइए। 2 तुलसी हमेशा अपने घर में रखनी चाहिए। इसी तुलसी का पूजन कर कर पूरे कार्तिक माह में आप सभी को जो है बाद में इसका ही तुलसी विवाह कर कर दान दे देना चाहिए, ऐसी भी मान्यता है। कई भक्तजन तुलसी दान नहीं देते, अपने ही घर पर तुलसी विवाह कर कर रखते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु हमेशा घर पर तुलसी 2 ही होनी चाहिए। एक आप कोई दवाई इत्यादि में प्रयोग लेते हैं तो आप तोड़ने इत्यादि का कार्य कर सकते हैं। जो पूजित तुलसी होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप दीपदान करें और उस तुलसी के पत्ते इत्यादि ना तोड़ें, इस बात का आप ध्यान रखें। यह छोटी छोटी बातें हैं परंतु महत्वपूर्ण है। अब आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा से प्रथम दिन से कैसे तुलसी पूजन का नियम लेना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले एक स्थान जहाँ पर भी आप तुलसी पूजन करेंगे अपनी सुविधा अनुसार आपको रख लेना चाहिए। हमेशा पूजा में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको मुख होना चाहिए। आप तुलसी माता के कोई भी मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। तुलसी माता के कई मंत्र है, जय माँ तुलसी कह सकते हैं। तुलसी माता का जो सबसे चमत्कारी मंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का भी जाप करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का भी आप जाप करें। आप सबसे पहले जिस स्थान पर भी आप तुलसी रखें वहाँ पर आप सुंदर जो है रंगोली इत्यादि हल्दी कुमकुम से बना सकते हैं। जो गमला है उसे आप रंग रोगन करें अच्छी तरह से और उसमें स्वास्तिक बनाएं, अच्छी तरह से ऐपन इत्यादि डालें, हल्दी कुमकुम लगाएं उसमें। अब आप सभी तुलसी में विशेष तौर पर जो सिंदूर होता है उसे नहीं लगाया जाता है, ऐसी मान्यता है। तुलसी आप कुंवारी जो है स्वरूप में पूज रहे हैं और हल्दी जो कुमकुम सिंदूर, आप कुमकुम भी 2 तरह के आते हैं। एक लाल चंदन स्वरूप में आता है, वह तो आप तुलसी मैया को कार्तिक महीने में लगा सकते हैं, परंतु जो सिंदूर होता है जो माथे पर लगाया जाता है, जो सौभाग्य की निशानी होती है, उसे सिर्फ तुलसी विवाह के दिन ही लगाया जाता है। तो आप सभी कार्तिक के महीने में सिंदूर नहीं लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ आप लाल चंदन प्रयोग में ले सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैं लाल चंदन लगा रही हूँ। अब कार्तिक महीने में पूजा के लिए आप सभी मनोकामना के लिए, जैसे गुरुवार का दिन हो गया, पूर्णिमा का दिन हो गया, सबसे पहले आप सभी कैसे पूजा विधि अपनी संपन्न करें, ध्यान से सुने। आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से कार्तिक महीने में पूजन के लिए एक तुलसी रखें। आप चाहें तो पटवारी जी और साथ में ही शालिग्राम जी को भी विराजमान कर सकते हैं। सबसे पहले जब आपको लगे विशेष तिथियों में आप तुलसी में कच्चा दूध गौ माता का चढ़ाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए, इससे मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद जल चढ़ाएं, तुलसी में लाल चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं, पीला चंदन इत्यादि लगाएं और नया कोरा इस तरह से लाल या पीला रंग का दुप चुन्नी या ब्लाउज पीस लाकर इस महीने आप तुलसी को प्रथम दिन कार्तिक पूर्णिमा के प्रथम दिन से जरूर से समर्पित करें। तभी जो है आपका व्रत उपवास सफल होगा, क्योंकि सर्दी का सा आगमन हो रहा होता है और जैसे हमें विशेष कपड़ों की आवश्यकता होती है वैसे ही तुलसी माँ को भी आवश्यकता होती है। कच्चा सूत लेकर आप प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए 7 परिक्रमा, अगर तुलसी के पीछे घूमने का स्थान है तो वहाँ पर आप सभी को तुलसी माँ की परिक्रमा लगानी चाहिए 7। नहीं तो तुलसी में आप मनोकामना कहते हुए
कच्चा सूत 7 बार लपेट दीजिए और अपने ही स्थान पर आप परिक्रमा हाथ जोड़कर कर सकते हैं। घूमने का स्थान है पीछे से तो अत्यधिक शुभ इसे कहा जाएगा। अब आप सभी जो है इसके बाद तुलसी में रोज नियमित रूप से एक कटोरी रख दीजिए। कटोरी में आपके पास जो भी है, जैसे ड्राई फ्रूट है, बताशे हैं, कोई विशेष फल है, तो रोज़ तुलसी मैया को आप मंत्र का स्मरण करते हुए भोग जरूर से लगाएं। इस तरह से आपको तुलसी पूजा नियमित रूप से कार्तिक महीने में करना। तो इसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखना है कि तुलसी में सिर्फ जल सुबह चढ़ाया जाता है। 5 बजे बाद कभी भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। यह दोष उत्पन्न करने वाला होता है। जब दीपक ठंडा हो जाए, तुलसी माता यह प्रसाद ग्रहण कर चुकी होंगी, तो आप सभी इस प्रसाद को यहाँ से उठा लीजिए, नहीं तो चींटी इत्यादि होती है जो कि इस पौधे को क्षति पहुँचा सकती है। बाद में प्रसाद को आप सभी भक्तजनों में वितरित करें। आप दीपक लगा लीजिए, प्रसाद समर्पित कर लीजिए। विधि विधान से पूजा करने के बाद यहीं पर कार्तिक माह की सभी कथाएं आप सुनना शुरू करें। साथ ही अगर आप सभी यह कार्य जो तुलसी पूजन का है, स्नान करते हैं कार्तिक स्नान, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भोर के समय जब तारे इत्यादि दिखे तभी करिएगा। किसी कारण से आप सभी कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं तो भी आप संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कोशिश करें ठंडे पानी से घर पर स्नान करने के बाद आप सभी रोज तुलसी माता का विधि विधान से इस तरह से कार्तिक महीने में कम से कम आपको पूजन करना है। कार्तिक का महीना तुलसी पूजन के लिए जाना जाता है। दीपक आप सभी को रोज सुबह और शाम लगाना है, जल सिर्फ सुबह चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखें। अब बारी आती है कि मांसाहार या अंडे का सेवन करने वाले व्यक्ति तुलसी पूजा करे या नहीं, कार्तिक स्नान करे या नहीं। तो ऐसा तो शास्त्रों में वर्णित है कि कभी भी कार्तिक महीने में या किसी भी व्रत उपवास में या पवित्र दिनों में मांसाहार नहीं करना चाहिए, अंडा इत्यादि नहीं खाना चाहिए, यह निषेध माना जाता है। ऐसा करना शुभ नहीं होता। परंतु जो बंगाल इत्यादि क्षेत्र में है या कई भक्तजनों के घरों में बनता ही है, तो यह आपकी सामर्थ्य है, इच्छा है, भगवान को आपके स्वरूप में पूजते हैं, आपका मन गवाही नहीं देता है तो घर में बन रहा है, अन्य व्यक्तियों को प्रिय है तो वह खाएं, परंतु कार्तिक स्नान करने वाले, तुलसी पूजन करने वाले मांसाहार ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अगर बच्चे जिद करते हैं, पति नहीं मानते, तो उनसे कहें कि मेरा व्रत उपवास है, आप घर के बाहर खा के आएँ, इस बात का आप ध्यान रखें। तुलसी में कार्तिक महीने में कभी भी जो है रविवार को तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा, एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तुलसी की पत्ती आप सभी को सांझ होने के बाद कभी भी नहीं तोड़नी है। 5 बजे बाद अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि में भी तुलसी वगैरह तोड़ने में आप सभी रोकिएगा, सोचिएगा। हमेशा तुलसी को थोड़ा ऊंचे पाटे वगैरह में किसी अच्छे साफ सुथरे स्थान पर ही रखिएगा। इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी माँ पूजनीय है और कार्तिक महीने में इनकी पूजा करना साक्षात श्री नारायण की पूजा से भी बढ़कर माना जाता है और प्रभु को यह बहुत अधिक प्रिय होती है। कार्तिक स्नान नहीं कर सकते, विशेष विधान नहीं ले सकते, यहाँ पर बैठकर सिर्फ आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दीप लगाते हैं, भोग लगाते हैं, तो भी आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। तुलसी में हमेशा आप लंबी बत्ती का भी दीपक लगा सकते हैं क्योंकि यह साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूपा हैं और हमेशा ही हरि प्रिया हैं और देवी स्वरूप है, तो लंबी बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो गोल बत्ती का भी प्रयोग सर्व सुख प्रदान करने वाला माना जाता है क्योंकि यहाँ पर श्री शालिग्राम जी महाराज भी विराजमान हैं और श्री नारायण का भी वास है। तो इस तरह से आप सभी को यह मैंने जानकारी दे दी। फिर भी आप सभी कार्तिक माह से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कार्तिक कैसे नहाया जाता है, कैसे व्रत उपवास किए जाते हैं, तो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। कुछ भी नहीं कर सकते तो कार्तिक महीने में इस तरह से तुलसी पूजा आप जरूर से करें। अनावश्यक घर के सभी सदस्य तुलसी में जल न चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो तुलसी पनपेगी नहीं और समय से पहले ही सूख जाएगी। तो तुलसी पूजन कर रहे हैं तो कम ही जल डालें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत अधिक बड़ा बड़ा लोटा डालने की जल में आवश्यकता नहीं, कम जल भी तुलसी के लिए पर्याप्त होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बात आती है दूध डालने की तुलसी में, तो यह एक पोषण तत्व के रूप में जाना जाता है। कभी कभी तुलसी में हल्दी भी समर्पित करने से तुलसी में पनप रहे रोग कटते हैं और साथ ही इससे मनोकामना पूर्ति के भी योग बनते हैं। आप सभी जानते होंगे तुलसी की हमेशा 7 परिक्रमा लगाएं, जैसा मैंने शुरू में बताया। तुलसी के पीछे से घूमने की जगह है तो आप वहाँ घूमकर जो है कच्चा सूत लेकर परिक्रमा कर सकते हैं, नहीं तो तुलसी में सिर्फ कच्चा सूत आप बांधकर अपने ही स्थान पर प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए कार्य कीजिएगा। इस तरह से यह कार्तिक महीने में सुबह शाम तुलसी पूजा की मैंने विधि बताई। आप इस तरह से
कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। शुरू में जैसा मैंने विदित कराया, घर में तुलसी 2 रखिएगा, जिसमें से एक तुलसी तो आप नियमित पूजन में लीजिएगा, दूसरी तुलसी जो है आप सभी विशेष तौर पर जैसे हमें जुकाम हो जाता है या कई बार भगवान जी के निमित्त तुलसी पत्र हमें तोड़ने की आवश्यकता होती है, तो इससे सारा दोष खत्म हो जाता है। तो अपने घर में अगर स्थान है तो 2-3 तुलसी रखते हैं तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ इसे जाना जाता है। यह सभी के अपने सोचने समझने की क्षमता शक्ति होती है। मैंने आपको तुलसी से संबंधित सभी बातें बता दी है। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और तुलसी का हमेशा अपने घर पर इस तरह से पूजन करें, ऐसे ध्यान रखें जैसे मासिक धर्म में स्पर्श ना करें और साथ ही गंदे पैर इत्यादि से, गंदे हाथों से स्पर्श ना करें। तुलसी के आसपास चप्पल इत्यादि कभी ना खोलें, तुलसी के आसपास पोछा इत्यादि ना सुखाएं। तुलसी के पास जो है आप सभी विशेष तौर पर बहुत प्रेम पूर्वक ऐसे ध्यान रखें कि भगवान आपके सामने विराजमान है। आशा है, उम्मीद है वीडियो उचित उपयोगी रहती होंगी। जय माता दी कमेंट्स में लिखना ना भूलें।